हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप टेक एकेडमी। तो डीप टेक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जो आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे एक ट्रायंगल में सेंट्रॉइड हम लोग निकालते हैं और उसका प्रूफ भी देखेंगे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। सबसे पहले सेंट्रॉइड कैसे डिसाइड होता है, तो मान लीजिए कोई भी साइड क्या है, ए बी है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, डी ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट ई ले लेते हैं और इसका मिड पॉइंट एफ ले लेते हैं। तीनों साइड, ये डी पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, बी सी पॉइंट है, ये ई है और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। तो मिड पॉइंट को उसके सामने वाली साइड से एकदम से मिला, एकदम स्ट्रेट लाइन, और ये भी यहां से एफ तक के स्ट्रेट लाइन को मिलाना है और इसको भी स्ट्रेट लाइन से मिलाना। तो देखिए तीनों को स्ट्रेट लाइन पे मिलाने के बाद जो एक पॉइंट बनती है, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, मीडियंस जो है इंटरसेक्शन पॉइंट, इसे हम लोग जो बोलते हैं ना, इसे जी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं, जिसे सेंट्रॉइड कहा जाता है। CENTROID, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है फिर से समझ लें। एबीसी एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या किए हम लोग, AB का मिड पॉइंट D लिए, BC का मिड पॉइंट E लिए और AC का मिड पॉइंट F लिए, और इन तीनों के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिए। मिलाने के बाद जो एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आया वो क्या कहलाया? G, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का अब हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका नाम फिर हो गया ABC। अब इसके सेंट्रॉइड तो सबसे पहले दिखाना पड़ेगा, सेंट्रॉइड कहाँ होगा। तो ये लाइन और ये एक लाइन जो कि तीनों कॉमन पॉइंट होती है, ये पॉइंट क्या होगी? G कहलाएगी। G क्या होगा? हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसे हम G से डिनोट कर देते हैं। अब कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या क्या कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है G के। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग x1, y1 है। बी का क्या होता है? x2, y2, और सी का क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं? x3, y3। तो जी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, g इक्वल टू जी कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 होता है। सेंट्रॉइड का ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इसका प्रूफ कैसे होता है, डेरिवेशन कैसे होता है। डेरिवेशन को देखना, आपके बुक में इतना तक तो मिल जाएगा लेकिन डेरिवेशन नहीं मिलेगा, तो हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, सभी मिड पॉइंट, जो भी हम लोग मिड पॉइंट लिए हैं, या डी लिए हैं, ये पॉइंट ई लिए हैं और ये पॉइंट एफ लिए हैं, सभी का मिड पॉइंट क्या होगा? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग को पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके हम लिख दे रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर कोई भी एक लाइन है ए बी और इसका मिड पॉइंट क्या है? सी है, इसका मिड पॉइंट हम लोग मान लेते हैं सी है, और उसका कोऑर्डिनेट x, y मानते हैं, और ए बी का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे हम लोग? x1, y1 और x2, y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x, y का कोऑर्डिनेट। अगर किसी को नहीं पता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से हम लोग मिड पॉइंट लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, चलो हम इसको लिख दे रहे हैं। और एक चीज हमको पता है कि सेंट्रॉइड जो होता है ना, वो ट्रायंगल में ना 2:1 में, मीडियंस को क्या करता है? 2:1 में डिवाइड करती है। सेंट्रॉइड क्या करती है? मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करती है। तो अब हम लोग को क्या करना है? रेशियो डिफाइन करना है। ओके,
तो ये पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक लाइन है। अब देखो ये एक सिंपली सा अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ए एक पॉइंट होगा, ई एक पॉइंट होगा, इसको जी क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और कितना रेशियो कितना में कर रहा है, 2:1 में कर रहा है। m रेशियो n जो होता है ये m रेशियो n, तो ये 2:1 हो गया। ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए का कोऑर्डिनेट हम लोग लिए हैं x1, y1, और ई का जो कोऑर्डिनेट अभी निकाले थे, जस्ट क्या निकाले थे, x2, x3 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 प्लस y3, ये प्लस होगा, ये डिवाइडेड बाई 2। ओके चलो, तो अब हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला देखे थे, अब हम लोग इंटरसेक्शन फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन फॉर्मूला भी देख चुके हैं, हम लोग को रेशियो फॉर्मूला देखला, रेशियो कैसे, m रेशियो। तो रेशियो जो फॉर्मूला होता है ना, x इक्वल टू अगर m रेशियो n में काटता है तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होता है, और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। g का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, तो x इक्वल टू हो जाएगा mx2, m के जगह कितना हो गया 2, देखिए m के जगह कितना हो गया 2, x2 के जगह कितना हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस nx1, n के जगह 1 इंटू x1 के जगह कितना होगा x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n क्या होगा 2 प्लस 1। तो देखो 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे में 3। तो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह से y के अगर कोऑर्डिनेट्स देखें तो y का क्या हो जाएगा my2, m के जगह 2, y2 की जगह y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस n y1 का वैल्यू और डिवाइड बाय 1 प्लस 2 होगा। तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, y2 y3 और ये y1 है। तो अब क्या फॉर्मूला निकलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये दोनों फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग क्या सीखा, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसके साथ साथ मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम लोग समझ गए। मिड पॉइंट फॉर्मूला के अलावा रेशियोज फॉर्मूला भी, अगर कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करती है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय, और इसके अलावा प्रूफ कैसे होता है, प्रूफ भी हम लोग देख लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय, थैंक यू, बाय बाय, स्टॉप रिकॉर्ड।